Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss निफ्टी एंड फिर इसके बाद हम बैंक निफ्टी फिर निफ्टी एंड फिर स्मॉल कैप को देखेंगे। तो सबसे पहले चलो काफी डिस्कशन चल रहा है, मार्केट बहुत बढ़ गया है एंड ऑल राइट। सो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेते हैं राइट। सो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2021 था राइट। 2021 का एंड था कहीं ना कहीं राइट, और यहाँ पे जो हमने टॉप बनाया था उसके बाद मार्केट जो लार्ज कैप की बात कर रहे थे कंसोलिडेशन में चले गए राइट। सो ऑलमोस्ट हाउ मच टाइम वी स्पेंट, तो आप पकड़ लो 2021 के सितंबर से लेके 2023 मई के अराउंड यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिल गया राइट। सो 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद जो स्टॉक है वो सॉरी निफ्टी है वो ब्रेकआउट किया है। सो क्या वो बहुत बढ़ गया है? तो क्या था 2021 में हाई 18,647 राइट, और अभी क्या 21 है, तो देर इज नॉट अ मच बिग कि भाई बहुत बढ़ गया है। यस, इन लास्ट फ्यू डेज अगर आप देख सकते हो, लास्ट फ्यू वीक्स, तो मार्केट हैज बीन इन गुड रैली राइट। सो क्या मार्केट यहाँ से गिर जाएगा? तो आई एम इन नॉट इन टू द कैंप ऑफ गिर जाएगा। यस, मार्केट पुल बैक कर सकता है, फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकता है, बट इफ somebody is telling this is a top, then I don't have मैजिक, और मेरे पास ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि जिससे मैं पता चले कि बॉटम या टॉप बन गया राइट। आई ऑलवेज वांट मार्केट टू एग्री विथ माय थिंग, माय जो भी मैं डिसीजन और मार्केट करेगा उसके बाद आई विल ट्राई टू अडेप्ट अकॉर्डिंगली। सो सबसे पहले चीज निफ्टी देख सकते हो, एक अच्छा खासा रैली किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, और आज मार्केट एंड ऑफ द डे एक नीचे की साइड पे क्लोजिंग दिया। सो व्हाट आई सी दैट मार्केट कैन कम हियर 21,400 के आसपास आ सकता है, फिर यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन कर सकता है, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट आ सकता है, तो दैट कैन बी अ जोन टू लुक फॉर अ गुड लॉन्ग अपॉर्चुनिटी राइट। 21,400 के आसपास आप देखो बाजार कैसे रिएक्ट करता है, फिर उसके बाद जैसे ही नया हाई पे जाएगा यू कैन लुक फॉर लॉन्ग पोजिशन राइट। सो डेली देख लेते हैं, तो डेली में क्या है, 2 दिन अप गया है, देन आज एक इनसाइड मतलब यस्टरडे के दिन के इनसाइड द कैंडल ही हुआ राइट। सो मार्केट 2 दिन से अप था, तो अभी एक पॉज ले रहा है, तो ये पुल बैक में भी यहाँ तक भी आ सकता है जो 21,400, देन यू कैन लुक फॉर आइदर दैट इज अ वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि एक बड़ा सा ब्रेकडाउन आ जाए सेलिंग में, और उसके बाद जब 21,350 या 300 के आसपास बाजार रेंज बनाए, बट जब तक नहीं बनाता है वी कैन नॉट थिंक अबाउट कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट आया तो वहां पे भी आप एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। सो दैट इज व्हाट द सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ अस। लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर वीकली देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी सेम आप निफ्टी की तरह आपको समझ में आएगा। ये 2000 वन मिनट लेट मी, सब देख सकते हो ये 2021 है, देन उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो नॉट मच बिग मूवमेंट। अभी एक अच्छा सा मूवमेंट अभी देखने को मिला है। सो क्या बहुत बढ़ गया है बैंक निफ्टी? 42,000 था 47,000 है, तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो देर इज नॉट अ मच बिग मूवमेंट। इफ यू सी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, एक अच्छा सा अप मूव आया, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट आया। सो सबसे पहले चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाजार का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल कैसे माने। तो रिवर्सल के लिए सबसे पहली चीज बाजार को, ये जोन है ना, इसके नीचे जाना पड़ेगा। 47,000 मोटा मोटी आप पकड़ लो। जब तक उसके नीचे नहीं जाता है वी कैन नॉट थिंक अबाउट कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया राइट। सो 47,000 के नीचे जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे जाके फिर यहाँ पे सस्टेन रहे, फिर वी कैन लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, बट टिल देन जैसे मान लो अगर पुल बैक आता है, तो पहला जोन है ये है 47,600 राइट। और अगर माइनर में देखें तो यहाँ पे भी एक है, मान लो कल यहाँ पे रह के फिर मार्केट अगेन नए हाई पे चला जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो जो गैप अप हुआ यूएस फेड के बाद, तो ये एक पॉइंट था जहाँ पे गैप अप हो गया, फिर कॉन्सोलेशन कर रहा है, तो ये एरिया है जो यहाँ पे बाइंग इमर्ज हो सकता है, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है राइट। तो मान लो यहाँ पे कहीं पे टाइम स्पेंड कर फिर ऊपर जाए तो आप एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ये जो गैप अप है उसको अगर बाजार वॉल्यूम के साथ तोड़ता है तभी जाके वी हैव टू थिंक कि बाजार में और नया सेलिंग आ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो जोन है 47,150 से 250 का, अगर बाजार मान लो यहाँ पे कहीं पे आता है और फिर यहाँ पे कंसोल का फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनता है। तो एक एरिया जो अभी चल रहा है बाजार 47,900 टू 800 है, अगर उसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया 47,250 और वो सब है राइट। सो आई होप you all are able to see that, yeah. So 1 minute, yeah. So I hope you are clear that how to approach next few days, yeah. और वीकली भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का।
तो 3 वीक से अप जा रहा है, तो बाजार में भी एक पुल बैक कर सके या यहाँ पे एक टाइम कंसोलिडेशन स्पेंड करे, देन फिर अगेन गोइंग फॉर अ नेक्स्ट रेलिंग, राइट? सो लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का भी वीकली अगर देखो आप, अगर थोड़ा भी तो फिन निफ्टी का वीकली देखेंगे तो काफी टाइम से एक रेंज में था और अभी हमें एक रेंज ब्रेकआउट देखा है 3 हफ्तों से, राइट? सो क्या बहुत बढ़ गया है? अगर आप ब्रॉडर टर्म देखेंगे तो इतना कुछ बढ़ा नहीं है। सो देर आर 2 पॉइंट, जैसे बैंक निफ्टी में भी सेम इसी तरह 21,400 से 21,450 ये जोन है, यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। और अगर मान लो वहां पे नहीं होता है तो ये एक जोन है 21,100 से 200। मान लो यहाँ यहाँ पे कहीं पे आया, फिर कॉन्सोलेशन करे, फिर ऊपर में जाए तो भी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनता है। जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता है 21,100 वॉल्यूम के साथ, तब तक हमें शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, राइट? सो लेट्स पुट द सम मनी ऑन द टेबल। या let's look at the small cap. Yes, small cap index again new 52 एक high, नया all time high, consolidation fifth. So there is nothing much कि जिसको हमें वरी करना चाहिए कि मार्केट में कुछ खराबी है, राइट? वी आर नॉट सीइंग एनी सिग्नल। या आप देख सकते हो स्मॉल कैप में एक था, बट अगेन मेकिंग न्यू एंड न्यू हाई, राइट? सो नथिंग मच टू से। कीप राइडिंग योर ट्रेड्स, कीप राइडिंग योर विनिंग पोजिशंस, and hope you always align yourself with the market, right? So thank you so much, and see you all again tomorrow.